देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x mod x फ्रॉम -1 to 1। देखो इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज 0 इफ द लिमिट्स आर सिमिलर एंड ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना कि इंटीग्रल of an odd function is 0। ठीक है, is 0 when limits are similar and of opposite sign। ठीक है, तो ये एक ऑड फंक्शन है, ऑब्वियसली लिमिट्स आर सिमिलर एंड आर ऑफ अपोजिट साइन, दैट्स व्हाई आंसर वुड बी 0। जो भी ऑप्शन में 0 होगा आप मार्क कर दोगे, यू विल गेट 1 मार्क फॉर इट। अब आते हैं इस बात पे कि भैया x इंटू मॉड x कैसे ऑड फंक्शन। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा दूंगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप ऑड फंक्शन देखोगे, उसका इंटीग्रल देखोगे, 0 मार के आगे निकल जाओगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली आई सेड कि भाई मैं हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू टेल यू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो ऑब्वियसली x mod x इज एन ऑड फंक्शन। हाउ इट इज एन ऑड फंक्शन ये बताता हूं। तो भाई देखो, किसी भी फंक्शन को कोई भी फंक्शन ऑड तब होगा व्हेन अ फंक्शन f(x) will be odd when f minus x is equal to minus fx। ठीक है, इरेजर की जरूरत तो नहीं है। आ जाओ, अब यहाँ पे आते हैं, पहले माइनस एफ एक्स का चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या दिया तुम्हारा, फंक्शन दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू x mod x। अब when आपका x is greater than equal to 0, when x is greater than equal to 0 obviously x would be plus x। तो fx क्या हो जाएगा, fx is equal to x into x will be x into x and that would be equal to x square। ठीक है, तो माइनस एफ एक्स क्या हो गया यहां से भाई, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर when x is less than 0 तो एफ एक्स क्या होगा आपका, fx is equal to x into minus x that is equal to minus x square, जिसकी वजह से आपका माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब भाई जो भी कंडीशन है ऑड फंक्शन होने के लिए, अगर f माइनस एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, सॉरी माइनस एफ एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, f माइनस एक्स की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी दोनों कंडीशंस में, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0, अगर इन दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम हो जाएगी f माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स की, देन इट वुड बी एन ऑड फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं माइनस एफ एक्स वाला सीन क्या है। तो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स, सॉरी ये तो कर ही लिया हम लोगों ने। हम लोगों को अब ये फाइंड आउट करना है एफ मॉड एक्स वाला सीन क्या है। ठीक है, एफ मॉड एक्स जब लेते हो आप तो ये क्या हो जाता है, फिर कंडीशंस लगा के देख लो आप, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखना इस बात का कि माइनस ऑफ मॉड x इज ऑल्सो इक्वल, ये अंदर हमेशा x पॉजिटिव ही रहेगा, आप उसको माइनस मॉड x लिखो या मॉड x लिखो, दोनों बात तो सेम ही होगी, क्योंकि ये मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. तो अब आते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? f माइनस एक्स, नो? f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये तो मॉड ऑफ एक्स ही है. अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए खुल के आएगा बाहर, तो ये तो x ही होगा ना. तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली व्हेन x इज लेस देन 0, तो फिर से आप f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करोगे. ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 के लिए यहाँ पे आया माइनस एक्स, और ऑब्वियसली x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव x आया, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स आएगा. तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहां से कंपेयर करके देख लो भाई. व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एफ एक्स क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर. इस कंडीशन में भी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f माइनस एक्स क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर आया और यहाँ पे भी x स्क्वायर आया. दैट्स वाई x इंटू मॉड x इज अ ऑड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन इज 0. दैट्स वाई आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का. मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों 0 है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13.